नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं और भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात हमारा ऐसा शो है जिसमें आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं इस खबर के बाद, इस खबर को जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि खबर फेक है, लेकिन कुछ दिन बाद वही इस खबर पर मुहर लगाते हुए फिरते हैं जब यही खबर अखबारों की सुर्खियां बनती है। खैर, ये बातें अब सर्वमान्य है और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आज फिर हमारे पास रातों रात में एक बड़ी खबर है कि किस तरह से बिहार में ही चुनाव होगा और चुनाव को लेकर के जदयू और बीजेपी दोनों ने तैयारी कर ली है और इस बार जो है दोनों टक्कर में चुनाव होगा। अब समझिए, आप सोच रहे होंगे बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और सरकार बन गई है, बजट सत्र भी चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अब क्या ज़रूरत हो गई है कि जदयू और बीजेपी में फिर से टक्कर हो। तो याद रखिए कि राजनीति है और जब ऐसे भी आप अपने गांव देहात में भी देखते होंगे कि जब कोई किसी पर तंज कस दे, कोई किसी पर हमला कर दे, तो उस बातों को वो याद रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है कि कब उस पर पलटवार किया जाए। नीतीश कुमार घायल हैं, रिकवर कर रहे हैं खुद को, लेकिन खुद को तो रिकवर कर लेंगे, बॉडी से रिकवर कर लेंगे, अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे, लेकिन जो घाव जिसने दिया था उस पर भी तो उनकी नज़र है। सभी लोग रखते हैं, जो इस संसार में आए हुए लोग हैं सभी रखते हैं। तो हमारे साथी हिमांशु हैं, हिमांशु से ही जानते हैं कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जदयू खुद को पहले मजबूत कर रही है। हिमांशु, सवाल हमारा ये है आपसे कि जदयू कैसे मजबूत कर रही है खुद को? देखिए, चुनाव के परिणाम आए और नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो छोटे भाई की हो गई और ये नीतीश कुमार को नागवार गुजरा, क्योंकि पिछले 15 साल से बड़ी मजबूती से शासन प्रशासन चला रहे हैं। और कहा जाता है, खुद जो है पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्रशासन के मामले में किसी का हास्य बर्दाश्त नहीं करते हैं। और बाकायदा आप चुनाव परिणाम आने के बाद ही देख लीजिए, बीजेपी बार बार गृह मंत्रालय को लेकर टॉर्चर करती है। जब भी कानून पे सवाल खड़ा होता है नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करती है और इसी वजह से और कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। हम लगातार खबर भी ब्रेक कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार अब खुद को लगातार मजबूत कर रहे हैं और यही वजह थी कि उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और बाकायदा मीडिया के सामने कह दिया कि अब आगे से सब कुछ आरसीपी सिंह जी को ही संभालना है। मतलब सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को बता दिया कि आरसीपी सिंह सबसे बड़े नेता हैं हमारे बाद, क्योंकि ये बातें चल पड़ी थी कि कौन ज्यादा बड़ा है, अशोक चौधरी या फिर आरसीपी सिंह, क्योंकि अशोक चौधरी की नजदीकी भी लगातार नीतीश कुमार से बढ़ रही थी। तो नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया। अब आप देखिए क्यों किया गया आरसीपी सिंह को। सबको पता है कि बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, बिल्कुल, और इसी के लिए जब से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है वो अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आप बाकायदा हाल ही दिनों में जदयू कार्यालय में देखें तो आरसीपी सिंह वहां मौजूद होते हैं। पहले जो है लोकसभा प्रभारियों की जो है को प्रशिक्षण दिया गया, तमाम जो जिला प्रवक्ता थे उनको प्रशिक्षण दिया गया। क्या बताया जाता है कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कैसे नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, नीतीश कुमार जी की जो क्रियाकलाप है, जो अचीवमेंट रही है, उसको आप कैसे जन हाँ वही कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। क्योंकि इस वक्त देखिए राजद काफी हमलावर है, तेजस्वी यादव काफी एग्रेसिव मोड में है, इसलिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप अपनी बात को कैसे रखें, तेजस्वी यादव को कैसे क्रॉस करें। और बेशक ये फैक्ट के जरिए होगा, नॉलेज के जरिए होगा। तो आप देखिए इधर हाल में जो है अभी तमाम विधान सभा के प्रभारियों को जो है बुलाया गया था। अब देखिए बार बार जो आरसीपी सिंह एक बात कर रहे हैं कि आप बूथ स्तर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अब बूथ स्तर तक जब बात जाती है तो आपको पता है कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। अब बस इस बात को हम यहीं तक रोकते हैं जी। अब जदयू की तो बात हो गई, अब हमें यही बात जो है, यही तैयारियों का जो सिलसिला है किस तरह से भाजपा में चल रहा है, हम इसे जानना चाहेंगे जी। अब देखिए, अब जो है कल जो है भाजपा कार्यालय में लगातार जो मीटिंग चल रहा था और हम बीजेपी के बारे में पहले बता दें कि महीनों पहले आपको पता होगा कि पहली बार जो है कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ था, जिसमें आरजेडी के दिग्गज नेता सीताराम यादव और कुछ और जो है बड़े राजनीतिक नेता थे उनको बाकायदा पार्टी में शामिल कराया गया और मैं भी वहां मौजूद था, कवर कर रहा था स्टेज के नीचे से। तो वहां पर जो है भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं वहां मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम इस बार जो है पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये अलग बात है कि आज तक कभी कमल छाप, लालटेन छाप या तीर छाप पे वोट नहीं होता है, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना है
ताकि हमारे लोग जो है पंचायत चुनाव में अपना परचम लहरा पाएं। तो ये बताता है कि वो अपने संगठन को लेकर के कितना सजग हो चुके हैं और लगातार मजबूत कर रहे हैं। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर के सबके सामने उभरी है कम समय में, जैसे कि बीजेपी ने रिकवर किया खुद को। इसका बीजेपी के कार्यकर्ता स्तर तक, जैसे बीजेपी की कोई भी योजनाएं होती है, कोई भी बात होती है, आप समझिए ना, चौकीदार वाला प्रकरण याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री अपने नाम में चौकीदार जोड़ते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता स्तर तक के लोग गांव-गांव में जाकर के लोगों से, जो युवा वर्ग है, उनके आप फेसबुक आईडी में, सोशल मीडिया सेल में जाके देखते हैं कि चौकीदार जुड़ा हुआ है। तो ये एक होता है प्रेजेंटेशन, जो कैसे आप चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बीजेपी ऊपर टू मतलब अप से डाउन तक पहुंचाने में, रूट लेवल तक पहुंचाने में बीजेपी पहले से सक्षम रही है। और ये बीजेपी का ये मॉडल जो है, ये आरसीपी सिंह को पसंद आया हुआ है और आरसीपी सिंह चाह रहे हैं कि जदयू में भी इस सारी बातों को पहुंचाई जाए। वो जैसे मोदी और शाह की जोड़ी है, वैसे ही चाहते हैं कि हमारी चर्चा की जोड़ी की चर्चा हो, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार। अब देखिए, सब कुछ पैरेलल में करना चाहते हैं। देखिए, कभी होती है, एक बात कही भी जाती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहां अच्छाई दिखे उसे कॉपी कर लेना चाहिए। अब ये आरसीपी सिंह है, वो देख रहे हैं कि बीजेपी में क्या अच्छाई है संगठन को लेकर के, संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर के। तो ऐसे में देखिए, अब जो है पंचायत चुनाव होने को है। पंचायत चुनाव से में को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि चुनाव चिन्ह पर होंगे पंचायत चुनाव, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है। तो बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि पंचायत चुनाव चिन्ह पे नहीं होंगे, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे ताकि हम बूथ लेवल पे अपना संगठन को मजबूत कर सकें। क्योंकि सुमन, मुझे एक बात मैं जोड़ देना चाहूंगा कि क्या होता है कि जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे मुखिया अगर कोई चुनाव जीतता है, स्वाभाविक है सारे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसके पास होता है, तो उस गांव में उसका प्रभाव होता है। और अभी तक इसके पहले मुझे नहीं लगता उस तरह का कॉम्पिटिशन था। अभी जिस तरह का कंपटीशन राजद के बीच में है, बीजेपी के बीच में है, जेडीयू के बीच में है, तो तमाम सियासी पार्टियां अब पंचायत चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है ताकि अपने संगठन को मजबूत कर सकें। कोई भी योजनाएं हो सरकार की या कोई भी बात हो, तो ये सबसे पहले जो जनता से सीधे कनेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है तो वो वहां का जनप्रतिनिधि होता है, वार्ड सदस्य होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है। तो पार्टियां चाह रही है कि वहां तक हम अपनी बातों को, वो हमारे लोग हों जो हमारी बातों को पहुंचाए, हमारी चीजों को प्रेजेंट करे, एक बेहतर ढंग से करे। तो ऐसे में ये प्लान जो है, जो जदयू इस पे भी चल रही है, बीजेपी पहले से चल रही थी। आपको बता दें, जैसे कि अभी आपने हिमांशु ने, हमारे साथी हिमांशु ने एक बड़ी बात कही कि किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी चिन्ह पर नहीं होगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे लोग होंगे, और जब जिनको हम चाहेंगे, जो भाजपा में आस्था दिखाने वाले लोग होंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। इससे पहले ही हम आपको याद दिला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश कार्यालय है, उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया था। इसके बारे में भारत लाइव की टीम ने बताया था कि अल्पसंख्यक समुदाय का, मुस्लिम वाला एम जो फैक्टर हमने बताया था कि जो चेहरे होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के चेहरे होंगे, उसे बीजेपी जो है इस बार पंचायत चुनाव में समर्थन देगी। और लेकिन इस बात का सुनिश्चित किया जाएगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी आस्था नरेंद्र मोदी में हो, उनकी आस्था भाजपा में हो। तो ऐसे सभी अल्पसंख्यक को प्राथमिकता के आधार पर, बीजेपी पहले ही यह सर्कुलर जारी कर चुकी है कि प्राथमिकता के आधार पर जो मुस्लिम समुदाय के जो ये होंगे, प्रत्याशी होंगे पंचायत चुनाव में, उससे समर्थन किया जाए। तो ये बात बीजेपी कर चुकी है। इसके बाद आरसीपी सिंह अभी जो है जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, और कह रहे हैं, आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया कि अगर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप लोग अगर सोच लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, तो सिर्फ सब कुछ जो है आत्मबल से ही होता है। अगर आप अपना विजन बड़ा कर लेते हैं तो 243 जितने भी बिहार विधानसभा की सीटें हैं, सब पर जदयू जो है अपना विजय पताका लहरा सकती है। लेकिन जब वो इसका बात करते हैं तब उस बात में सिर्फ और सिर्फ जदयू रह जाती है, एनडीए के सभी घटक दल हट जाते हैं। यानी कि जदयू को 243 सीटों पर लाने की बात करते हैं। लेकिन जब आप पंचायत बूथ स्तर तक बात करते हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और पंचायत चुनाव से ठीक पहले दे रहे हैं, तो ऐसे में सीधे देखा जा रहा है कि जिधर एक और जहां भाजपा सर्कुलर जारी की हुई है जो प्रत्याशियों को समर्थन देने की, वहीं नीतीश कुमार भी, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि पंचायत चुनाव में किस तरह से जो है अपने प्रत्याशी उतारे जाए। अब आपको बता दें कि वहां पंचायत चुनाव में तो कोई गठबंधन होगा नहीं, तो ऐसे में जिस कैंडिडेट को जदयू सपोर्ट करेगी और जिस कैंडिडेट को भाजपा सपोर्ट करेगी, तो एक वार्ड में और एक पंचायत में जो है उसके बीच फाइट देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि
बिहार में ही फरियाने की बात चल रही है। बिहार पंचायत चुनाव में ही जदयू और भाजपा के बीच और उनके समर्थकों के बीच जो है कड़ी टक्कर होने वाली है। हिमांशु, सुमन भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। मुजफ्फरपुर जिला, नीतीश कुमार जी पर केस दर्ज हो जाता है। केस करती है निर्वाचन आयोग। किस मामले को लेकर करती है? इसलिए केस करती है कि उन पर यह आरोप लगाया जाता है, जो वहां के पदाधिकारी होते हैं उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो पंचायत में जो मतदाता सूची होता है उसमें अलग पंचायत के लोगों का नाम जोड़ रहे थे, और जांच में ये पाया गया गड़बड़ी हुई है, और इसके लिए बकायदा नीतीश कुमार पर केस दर्ज कर दिया गया। जो डीएम थे उन पर केस दर्ज हुआ है, 14 अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा जो है ये लोगों से कहा गया है, जो पदाधिकारी हैं, अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है तो जो है इसके लिए बीडीओ जिम्मेवार होगा और बीडीओ को लिखित रूप में देना पड़ेगा। अब देखिए, ये कुछ छिपा हुआ नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग हो, भारत निर्वाचन आयोग हो, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सत्ता में रहते, कभी कांग्रेस ही तो कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप था, अभी बीजेपी है तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा। ये कहने वाली बात नहीं है, संवैधानिक है, सबके लिए जो है सम्मान है, लेकिन ये सच्चाई कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार पर केस दर्ज किया गया और कहा गया कि मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है, ये बताता है कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू कितना गंभीर है, और यही इस बहाने से अपने संगठन को लगातार मजबूती दे रहे हैं। जी, अब देखिए, जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिक यूनिट होता है सेल, सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी बनता है। यानी कि अगर आप शरीर आपका खरा है तो उसके लिए सबसे जिम्मेदार जो है सेल होता है। ये बातें नहीं समझ आई हो, लेकिन आप देख लें तो सीधे अगर आप इसे राजनीति के पटल पर देखेंगे तो वो कार्यकर्ता ही होते हैं, और जो सबसे जहां तक जो चुनाव आयोग पहुंचती है, हम बात करें पंचायत चुनाव तक, पंचायत चुनाव से कोई जीतता है, फिर विधानसभा चुनाव होती है, फिर लोकसभा चुनाव होती है। यानी कि अगर पूरे एक अपने पार्टी का जीता हुआ जो सिस्टम एक खड़ा करना है, एक अपने पार्टी का जो है झंडा हर जगह बुलंद करना है, तो जरूरी है कि बेसिक यानी कि रूट स्तर से जो है कोई पार्टी अपनी रणनीति तैयार करे। तो पहले ये चीज नहीं देखी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव पर पार्टी फोकस करती थी, लेकिन अब हर पार्टी जो है, जैसे कि देखा आपने कि जदयू इन सभी बातों को लेकर के कितना जो है गंभीर नजर आ रही है। स्वर्ण जो प्रकोष्ठ है उसका जो है गठन किया जा रहा है, और अलग अलग चीजें की जा रही है। चाह रही है, जदयू चाह रही है कि किसी को भी नाराज नहीं करे और बैक टू बेसिक रूट स्तर पर उतर करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, तभी जो है इस राज्य पर हमारी सत्ता काबिज रहेगी। राज्य के बाहर जो है हम अपनी बुलंदियों का पताका जो है लहरा पाएंगे। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। कैसा लगता है आपको हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है लगातार खुला हुआ है। शेयर करने का जो बटन है वो बिल्कुल निःशुल्क है, आप शेयर करके इस खबर को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है। और ऐसे ही आप प्यार तो देते ही रहिए, और इसी बात की अपील है कि आप लगातार प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।